और अब बात करते हैं मुंबई के उन बच्चों की जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सियासत ने उन्हें इतना ना उम्मीद किया है कि बच्चों की पढ़ाई पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल हो गई है। मुंबई की उस जली हुई बस्ती में चलिए जहां माया नगरी की सारी चमक दमक अंधेरे में खो जाती है। और जो मुझे चीजें अच्छी लगती थी सारी, तो मेरी बुक की सब जल गई। बीच में एग्जाम था 25 मार्क्स का, लेकिन उसके लिए बुक नहीं मिली। उस समय मैं पढ़ा कि गरीबी सच में बहुत इंसान को मजबूर बना देती है। अगर मेरे पास बुक होती शायद मैं उस समय एग्जाम दे पाती। इस कच्ची उम्र में अचानक से बड़ी हो गई है ये बच्ची। कल तक किताब कॉपियों की अपनी दुनिया में मगन इस लड़की को अब ये भी देखना है कि शाम का अंधेरा घिरते ही उसकी पढ़ाई कैसे हो। महंगी मिलती है, कोई सस्ती बुक नहीं है कि कोई भी दे देगा। अब की बार वो किससे किताबें उधार मांगे कि पढ़ाई चलती रहे। इस बार स्कूल फीस मांगने पर वो क्या जवाब देगी। मेरी बुक थी पर वो बुक जल गई है, वो बुक के लिए मुझे कुछ और नहीं था। मुंबई के कांदीवली का दामूनगर और भीमनगर इलाका है ये। करीब 2500 झुग्गी झोपड़ी वालों की बस्ती। पिछले साल 6 दिसंबर को इस इलाके में भीषण आग लग गई थी। एक झोपड़ी जलकर खाक हो गई। एक के बाद एक कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद सरकार ने पहली फुर्सत से ऐलान किया था कि कुछ ही दिनों में यहाँ रहने वाले हर एक को दोबारा से बसाया जाएगा। राहत की राशि छोड़ दीजिए, जले हुए झोपड़ों में फिर झांकने तक नहीं आया है। बीच में एग्जाम था 25 मार्क्स का, लेकिन उसके लिए बुक नहीं मिली। फ्रेंड से मांग के मुझे कंप्लीट करना पड़ा। उस समय मैं पढ़ा कि गरीबी सच में बहुत इंसान को मजबूर बना देती है। अगर मेरे पास बुक होती शायद मैं उस समय एग्जाम दे पाती, लेकिन उसमें मेरा कम मार्क्स आया। क्लास में 3rd रैंक पे आ गई। बड़े बुजुर्गों की भारी भरकम समस्याओं को जाने दीजिए, इन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। कॉपी किताब से लेकर कपड़े लत्ते तक जल गए। आग लगने के बाद से ही बिजली गुल है। शाम होते ही बच्चों को स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ाई करनी पड़ती है और इसी बीच में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी चल रही हैं। बच्चों के सामने बड़ी मुश्किल है। अब सब जल गई है, पढ़ने वाली स्कूल से मिलती है बस। कोई आया था यहाँ पे, कोई सरकार का बंदा, सरकार का आदमी या कोई यहाँ के लोकल लोग जो आपकी मदद करने, आप लोग का कोई मदद आते सब, लेकिन कोई नहीं, सब आते पर मदद कोई नहीं कर रहा था। मदद कोई नहीं करते, सिर्फ देखते बोलते चले जाते। यहाँ के हर परिवार की सारी जमा पूंजी आग की भेंट चढ़ गई थी। खाते पीते परिवारों के सामने जीने का संकट खड़ा हो गया है। सरकार के ऐलान से उम्मीद बंधी थी, लेकिन 3 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ है। किसी तरह कपड़ों को घेर घार कर घर जैसा तो बना लिया है, लेकिन वो तिनके की तरह हवा के एक झोंके से उड़ जाते हैं। इनके दिन रात इसी सोच में गुजरते हैं कि पहाड़ से जिंदगी कैसे कटेगी। लड़का 8वीं में जाके होटल में काम देने जा रहा है, फिर वहाँ से पकड़ के लेके, नहीं बेटा इतने हम लाचार नहीं है, तुम लोग को पालेंगे, हमारा ताकत है। 2 टाइम खाने बोले 1 टाइम खाएंगे, लेकिन काम पे मत जाओ, पढ़ाई करो। चमकती दमकती मुंबई के बीचों बीच की कहानी है ये। मुंबई को संवारने वाले, चमकाने वाले ऐसी ही झोपड़पट्टियों में बसते हैं। उनकी जिंदगी ऐसी है कि एक छोटा सा हादसा भी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जिस झोपड़ी को बनाने में जिंदगी लगा दी, वो कुछ ही मिनटों में खाक हो गई। अब तो जिंदगी रोज की जद्दोजहद है इनके लिए। अभी दिक्कत तो बोलेगे तो हमारी माँ बहनी है। जवान हमारे लड़के इधर सोच के लिए जाते, ट्रक वाले देखते, इधर से उधर से सब देखते। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं आता, किसी ने मदद नहीं की। 3 महीने हो गए। कांदीवली के इस इलाके के भीषण आग में जलने के निशान अभी भी साफ दिखते हैं और उतने ही साफ हैं यहाँ के चेहरों के वो जख्म जो सियासत की बंधाई हुई उम्मीदों ने दिए हैं। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24।